अस्सलाम वालेकुम। गोइंग बैक। अपनी बहन के घर से मैं वापस जा रही हूँ, वो अपने घर जा रही हूँ। शाम हो गई है, इस वक्त तकरीबन 5:30 है और मैं यहाँ पर आई थी, उसको लेके गई हूँ। उसने पासपोर्ट कलेक्ट करना था अमेरिका का, और उसके बाद 2 बच्चे थे उसके मैंने की बेबी सिटिंग। मैं बैठी जनाब गाड़ी में उन बच्चों के साथ, उनका दिल बहलाया, वो चली गई अंदर, जाके लेके आई। रास्ता भी ढूंढते ढांढते पहुंच ही गए, है ना। पहुंच ही जाता है। मुझे परेशानी थी कि पता नहीं क्या होगा। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो वे बन गया तो बस अभी वापस आ रही हूँ। बड़ा अच्छा दिन गुजरा। मैंने कहा कुछ खाना है बाहर से, कुछ खातिर कर दूं। कहती है नहीं, बच्चों के साथ कुछ नहीं खाना पीना, घर चलते हैं, मैं आपकी खातिर करती हूँ। तो बहुत मुझे अच्छा लगा। बहन तो थी नहीं, लेकिन बेटी ने बहुत उसका ख्याल रखा मेरा। फिर हमने, जनाब कहती है समोसे खाने हैं। मैंने कहा कि दिल तो बड़े दिनों से कर रहा है, लेकिन मैं खा नहीं रही क्योंकि खाना चाहिए नहीं। कहती कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं। तो फिर उसने मंगवाए समोसे, और जनाब साथ हमने पी चाय बड़े मग्गे में। वहाँ पर उन सबको पता है कि ये बड़े मग्गे में चाय पीती है थोड़ी चाय से गुजारा नहीं होता। और जनाब मैं जैसी गाड़ी खड़ी की है तो ऊपर से जामन गिरे पड़े थे। मैंने कहा ये जामन मुझे चाहिए भाई। उस बंदे को मैंने कहा भाई तुम तो मुझे जामन इकट्ठे करके दो। उसने मुझे लिफाफे में डाल के जामन दे दिए खूब सारे, जो कि ये पड़े में मैं साथ लेके जा रही हूँ। और साथ में उन्होंने खिलाया ठंडा ठंडा तरबूज। कहती है क्या खाएंगी? मैंने कहा तुम जो हो ना, जामुन और तरबूज भी दे दो, बाद में चाय पी लेंगे तो बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने वो जामुन खाए। ओ हो, कोई दिल को सुकून आया है कुछ चैन आया है। और उसके बाद तरबूज था ठंडा ठंडा साथ साथ, और साथ साथ बच्चे थे, और साथ साथ वो माहौल था। बड़ा अच्छा लगा, सारे बच्चे थे। फिर बाद में उनका बेटा और बहू भी आ गए, वो लेके आए पाए जी खाना खाने के लिए। बहरहाल मैंने तो नहीं खाया, मैं तो घर से अपनी कद्दू रोटी खा के गई थी, अलबत्ता समोसा खा लिया और बहुत मज़ा आया। फिर कहती है चले आए बात करते हैं। तो आजकल तो आपको पता है कलेक्टिव कॉल्स हो जाती हैं। तो ज़ैनब और हुदा को और रमशा को और मैं, हम चारों मिलके हमने कॉल की। हुदा ऑफिस में थी, ज़ैनब सोने वाली थी। जाहिर है टाइमिंग्स फ़र्क होते हैं। तो कहने लगी है कि बड़ा अच्छा हुआ है कि हम लोगों ने बात कर ली है, क्योंकि अगर ये अमेरिका में होती तो फिर तो ये बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि हर जगह की मुख्तलिफ टाइमिंग्स है ना। तो जाहिर है फिर वो उस लिहाज से तो बड़ा मज़ा आया। फिर उनसे बात की, कहने लगे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। मैंने कहा हाँ मैं इधर आई हुई हूँ बहन की तरफ। तो बहुत ही इज्जत देते हैं, बड़ा ही प्यार देते हैं मोहम्मद मेरे साथ इधर साइड पे होके लेट गया, थका हुआ हारा हुआ आया था हॉस्पिटल से। तो बस मेरे हाल चाल पूछा। वो जो है ना मेरा डॉक्टर भी है, मुझसे पूछता रहता है आपकी शुगर अब कितनी है, अब आपने ये दवाई खानी है, अब आपने साथ अपना सारा कुछ लेके आना है। मुझे मैसेज करता रहता है, इतना प्यारा बच्चा है। ये ऐसे प्यारे बच्चे ज़िंदगी में होने कितने ज़रूरी हैं। फिर मैसेज करता है कि आपने जो कुछ अपना चेक करते हैं, जिससे ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर ये सारा कुछ ले जाना, भूलना नहीं, अपनी स्ट्रिप्स रख लेना, एक एक चीज़ का है। तो ये कितने प्यारे बच्चे हैं जो ख्याल रखते हैं। तो बहन भी नहीं थी, बहनोई भी नहीं था, लेकिन कमी नहीं महसूस होने दी उन्होंने। तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा वहाँ। अब मैं वापस आ गई। वो जो छोटा बेटा इब्राहिम मेरे से कोई इतना हिला हुआ नहीं है, मैं तो उसको नहीं मिली, बड़ा ही अरसा हो गया है उसके बाद मिली हूँ। तो रो रहा था, भी आते वक्त वो रो रहा था और बार बार मुझे पकड़ रहा था कि आप जाए नहीं। इतनी सी देर में बच्चे जो है ना प्यार ले लेते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि अब ये ना जाए। तो ये प्यार के रिश्ते हैं ना, जहाँ भी आप प्यार करेंगे। छोटा बच्चा है, मैं इसे बचपन में जब छोटा सा था तो मिली थी, आई बड़े अरसे बाद है। और इतनी सी देर में जब उसको प्यार दिया है, वो मेरे साथ गाड़ी में बैठा रहा है। छोटा एक इब्राहिम है और एक ईसा है, 2 बेटे हैं उसके माशाल्लाह। और दोनों मेरे साथ बड़े आराम से बैठे रहे। अलबत्ता ये सो के उठा तो थोड़ा सा अपसेट हुआ इब्राहिम, जब उसने देखा कि उसकी मामा नहीं है। भूल गया कि वो कहाँ पे है थोड़ी देर के लिए। असल में उसको तकलीफ़ हो रही थी, यहाँ उसकी बेल्ट बांधी हुई थी, बाद में देखा यहाँ पर रेड रेड सा कुछ हो गया था। तो वो कह रहा था कि मुझे कोई मसला है। तो हमने कहा आप घर जाके देखेंगे। बहरहाल हम घर पहुँच गए और बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा। अब मैं जा रही हूँ वापस। कल है हमारी
इंशाल्लाह फ़्लाइट इंग्लैंड की। ज़िंदगी में क्या कब किस वक्त क्या लिखा है कुछ पता नहीं, आगे की क्या कहानी होती है मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अल्लाह करेगा जब हम दुआएं करते हैं तो अल्लाह कहानियाँ आसान कर देता है, अच्छी कहानियाँ दे देता है। अलबत्ता इस वक्त जो मैं निकली हूँ ना तो ये है छुट्टी का टाइम और रशुन शदीदुन, बड़ा रश है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आगे पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ओ हो। तो ये ज़िंदगी का शोर है, ज़िंदगी का मेला है, कोई गाड़ी आगे है कोई पीछे है, रमा दमा है सब अपने अपने घरों की तरफ, है ना। तो चलें जी, इतनी बात हो गई, मेरा ख्याल है काफ़ी है। और यहाँ तो बहुत ही ट्रैफिक है, एक तरह से जैम ही हुआ है। छुट्टी का टाइम होता है या सुबह जब जाने का टाइम होता है उस वक्त भी रश होता है। अब लाहौर में बड़ा रश शुरू हो गया है। बहरहाल दिस इज़ लाइफ, हर जगह रश है, लोगों का रश है, लोग हो गए हैं अब, और ज़िंदगी जो है ना अब टफ़ होती जा रही है। और ये मेरी बेटी रमशा जो है बहन की, ये कह रही थी कि हर जगह महंगाई हो गई है। कहती है, बात मैं कर रही थी ना, कहती है कि समोसा इतने का था अब इतने का हो गया, तो फिर कहती है कि वहाँ भी सब चीज़ें महंगी हैं, इसी तरह कोई चीज़ सस्ती है नहीं। तो ये ज़िंदगी है। तो ये ना सोचें कि पाकिस्तान में महंगाई है तो यहाँ से भाग जाएं, बाहर भी बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अल्लाह राज़िक है और अल्लाह ही रिस्क देता है, और जो नसीब है और जो अल्लाह ताला ने लिखा है, जो अल्लाह के मंसूबे हैं वो तो होने ही होने हैं। तो बस सिर्फ अंडरलाइन करने वाली बात ये है कि प्यार मोहब्बत दें, प्यार मोहब्बत बांटें, खुशियाँ दें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। ये ऐसी नहीं मैं कहती, ये मेरी दिल की बात है क्योंकि ये बातें ही मैं दिल की करती हूँ, है ना, और फिर दिल तक पहुँचती हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ देगा, परेशान नहीं होना। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहता है। और मैं आपको जामन दिखा दूँ ताकि सनद रहें बवक्ते ज़रूरत काम आए। ये देखें क्या ज़बरदस्त फ्रेश जामन दरख्त से उतरे हुए हैं। अपने दरख्त के जामन और अपने दरख्त के आम और अमरूद, अपने दरख्त के किन्नू बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो दरख्त लगाइए, दरख्त उगाइए, अपने घर की चीज़ें खाइए भी और खिलाइए भी, इसी तरह डाल के दे दे इतनी प्यारी बच्ची है, कहती खाना भी है मैं आपको डाल के दे दूं। मैंने कहा नहीं, मेरी बहन हमेशा मुझे खाना डाल के देती है, जो भी पका हुआ हो कहती है साथ ले जाए। तो मैंने कहा देखिए ये बेटी में भी आदत आ गई हुई है, तो जो सिखाएंगे वो आदत आगे आगे पहुंचेगी। तो अच्छी आदतें सिखाएं अपने बच्चों को। बहुत मुझे अच्छा लगा जब उसने मुझे कहा, गुल खाला मुझे कहती हैं कहती है गुल खाला खाना ले जाए। मैंने कहा नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत इंजॉय किया। अब मैं चलती हूँ, और जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है, खुदा ने कुछ टॉफ़ियाँ मंगवाई थी वो मैं लेती हूँ भी, बाकी तो सारा काम हो गया है। उस दिन अपने दामाद के साथ जाके सारा कुछ ले लिया, जो कुछ उसने मंगवाया था। एक टॉफ़ियाँ हैं ख़ास जो नहीं मिली थी वो लेनी है उसके लिए, और बस पैकिंग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और बस फिर यूं करके चले जाएंगे और फिर नई राहों के मुसाफिर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला 2 महीनों के लिए। बाकी अल्लाह ने वहाँ क्या लिखा है कुछ मालूम नहीं। हाँ, कितनी ज़िंदगी है, जाना है वापस भी आना है कि नहीं, ये सब कुछ पता नहीं है, पर जो टाइम है बस प्यार मोहब्बत से गुजार देना है, ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी और राब्ते होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।